गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 28 अक्टूबर शिफ्ट 2 का जो एनालिसिस था वो मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया है। थर्ड शिफ्ट के लिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका शिफ्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, तो आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के साथ हमारा 28 अक्टूबर के सारे शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम लोग 29 अक्टूबर की शिफ्ट आज ही अपलोड करेंगे 2 से 3 घंटे के गैप में। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारे पास है, राज तरंगिणी बुक किस भाषा में लिखी गई है? तो राज तरंगिणी जो बुक है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गोवा में गणेश चतुर्थी पर कौन सा नृत्य किया था? ये क्वेश्चन आपसे बना था। ऑप्शन में हमें मिला था फुगड़ी नृत्य किया जाता है गणेश चतुर्थी पर। सॉरी। तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड के कोडरमा जिले में, ठीक है, बराकर नदी पर बना है। आपको ऑप्शन में झारखंड मिला था। ठीक है, कि किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका झारखंड में स्थित है। राइट। पीटी उषा ने किस एशियाई गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ा था? ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही है जो आए हैं, बस थोड़ा सा हो सकता है। देखो एकदम कंफर्मली नहीं कि मैं एकदम 100% क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो सकता है, या हो सकता है जो मैं आंसर दे रही हूँ वो आपको क्वेश्चन में फॉर्म कर दिया गया हो। जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज कीजिए। एग्जाम वाले क्वेश्चन ही दे रही हूँ, कहीं भी उठा के इधर का उधर नहीं लगा रही। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी है, थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको करना है। पीटी उषा ने 1986 में सियोल में दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, निम्न में से किसमें आकस्मिक निधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ये मेरे को ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। बाई ऑप्शन जा सकते हैं। मेन आकस्मिक निधि का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते हैं हम लोग? अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए हम लोग आकस्मिक निधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आकस्मिक निधि 3 तरह की और किस किस आर्टिकल में क्या क्या वर्णन किया था बताया था ना? कहाँ? 365 डेज प्लेलिस्ट में बताया था और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में बताया था मैंने। अगर अब मुझे डे नहीं याद है मैंने किस डे में बताया था, मैंने वहाँ लगभग 200 डेज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वहाँ पे और आगे प्रोसीड नहीं कर पाई हूँ, पर एमटीएस एग्जाम के बाद मैं उसको वापस से कैरी ऑन करूंगी। ठीक है, इसका मुझे डे नहीं याद है पर मैंने अच्छे से करवा था, मुझे याद है। जनगणना 2011 की बात हो रही है, उसके अनुसार राज्यों को डेंसिटी करना था। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो हमारी डेंसिटी है, घनत्व है, उसको घटते क्रम में। तो भैया बिहार आ गया हमारा पहला, फिर बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। आपको 4 ऑप्शन मिले थे, मैंने चारों ही अरेंज करके आपको बता दिए। ठीक है, आई होप आप अपने आंसर मैच कर रहे हो और आई होप सही ही हो। ठीक है, चलो। कितने वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ा लिखा माना जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा की समझ पढ़ व लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। आपको जो ऑप्शन में मिला था वो शायद आपको ये मिला रहा होगा 7 ईयर और 7 ईयर प्लस। ठीक है, ये मिला होगा आपको, तो मैंने बता दिया। और साक्षर किस एज के बच्चे को माना जाता है वो भी मैंने बता दिया, जो उससे बड़ा हो, भाषा को समझ सकता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो। ठीक है, चलो। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा है। पंडित रविशंकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन सीजीएल में भी आया था और एमटीएस एग्जाम में भी आया था कि पंडित रविशंकर कौन से वादक हैं। ठीक है, बताऊंगी नहीं क्योंकि लापरवाही देते हो, पढ़ते नहीं हो इसलिए। चलो, 2023 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं 2023 के अकॉर्डिंग। कुतुब मीनार का आकार पूछा था, तो ये स्पाइरल यानी कि सर्पिल आकार का था। निम्नलिखित में से गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया है? 3 अवार्ड जो थे वो गिवन थे उनको। एक अवार्ड ऐसा था जो नहीं दिया गया था। थोड़ी सी जीएस टफ आ रही है, वो दिमाग से खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या नहीं मिला था इनको? पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया था। कीवर्ड्स पकड़ो, ध्यान। फ्लो में पढ़ते हो ना, नहीं वर्ड हमेशा छूटता है। सीरियसली, जब मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे से भी कई बार ऐसा होता था, भाई फ्लो में पढ़ रहे और नहीं, जो नेगेटिव वर्ड्स होते थे ना वही गड़बड़ कर देते और वहां जाके पूरा आंसर सत्यानाश कर देते थे। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक है। ज़्यादा सा ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा गड़बड़ करोगे ना तो फिर क्वेश्चन जाएगा आपका, एक तो नंबर वैसे ही जाएगा और सही में से भी जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग और आंखें खोल के काम करो। एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री फायन भारत के किस स्थान से लौटे थे? बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की एकात्मक शासन की विशेषता इनमें से कौन सी है? एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है हमारी? एकल नागरिकता।
ललित राव किस घराने से संबंधित है? ललित राव आगरा घराने से रिलेटेड है। आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 में, और इसको होना कब तक था? 15 अगस्त 2023। ठीक है। भारत के परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? 1930 लंदन। कौन कौन शामिल हुआ था ये भी बताया है। कहां? 365 डेज की सीरीज में। दूसरा कब हुआ था? कौन कौन शामिल था? किसने अध्यक्षता थी? कि पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया है। पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात ही नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। आप आओ, देखो, चले जाओ, कोई फर्क नहीं है ना, सभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 बच्चे केवल ऐसे निकलते हैं जो वाकई में अगर कुछ पढ़ने का कंटेंट है तो आप पूरा देख रहे हो, अदरवाइज आते हो जाते हो। भाई पता नहीं है आपको, नेवर नो कब कौन सा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल के जा रहा है और वो आपको एग्जाम में मिल जा रहा है। ठीक है, चलो। स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहर शामिल थे? तो 100 शहरों को शामिल किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है। निशानेबाजी में भारत का पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक से था? 2004 में एथेंस ओलंपिक हुआ था, वहां हमारा पहला ओलंपिक मेडल मिला था। वेन चांग जो थे वो वेन चांग जो थे जब भारत से चीन वापस गए थे तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? नालंदा विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शुरुआत की जब वो भारत से चीन वापस जा रहे थे। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है। ठीक है भाई। और बहते हुए बड़े मोड़ बनाती है। ठीक है, सही है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे विसर्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में यही मिला था। लू हवा कहाँ चलती है? तो ये राजस्थान में चलने वाली हवा है। राज्य, देखो ये ऑप्शन बेस्ड है। 22 में जो राजस्थान मैंने दिया, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए थे। ठीक है, बाकी 3 जो है पुलिस प्रदेश दिए गए थे, तो वो तो चलो छोड़ो, इसकी पिक करो। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में ओलंपिक पदक जीता था किसमें? तो राज्यवर्धन सिंह जो है एक शूटिंग प्लेयर है। ठीक। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते, मतलब वेजेस एंड अलाउंस की बात हो रही है, और उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, जो अन्य एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस भारत के किस पर प्रभावित किए जाते हैं? तो ये संचित निधि से लिया जाता है। मैंने आपको संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बताया था, अच्छे से बताया था, डीप में बताया था। वापस से नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं केवल एनालिसिस में क्वेश्चन बता रही हूँ आपको केवल। ठीक है। कहाँ बताया था? 365 डेज की सीरीज में भैया, वहां मैं 5-6 क्वेश्चन ही करवाती हूँ और उन्हीं को इतना बताती हूँ कि उसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक 7 से 8 मिनट का वीडियो रहता है। अगर आप उतना नहीं देख सकते हो तो आप पढ़ना ही छोड़ दो, फिर क्या क्या ही बोले। जब आप 5-6 मिनट का मेन इंपॉर्टेंट वो नहीं देख सकते हो तो फिर कोई रीजन नहीं है भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है। तो 365 डेज की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वहां पे जा सकते हो। कोई फर्जी वाला नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है। 7 से 8 मिनट, या आपको किसी दिन बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है तो बहुत ज्यादा 10 से 15 मिनट का वीडियो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे डिस्कस होती है। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ने वाले हैं, 10 में से 2 कैंडिडेट जो मैं बोल रही, अगर आप वो हैं तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये सेशन हमारे यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको मिल गए थे 24, तो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से हमारा 28 अक्टूबर की सारी शिफ्ट कंप्लीट होती हैं। अगले 2 से 3 घंटे में मैं आपको 29 अक्टूबर की शिफ्ट डालने स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप साथ में बने रहिएगा।